शांति। प्यारे बाप दादा ने 3 शब्दों को अंडरलाइन कराया है, जिसमें से 2 शब्द पर आपने सुना, अचानक और एवर रेडी। ये तो हम सबको स्पष्ट है कि जो कुछ होगा अचानक होगा। मंजूर है ना? हाँ, हमें पूछ के कुछ नहीं किया होगा, अचानक होगा। हमारा बाबा है, इसलिए हमें पहले से बता दें ऐसा नहीं होगा। हाँ? एक मुरली में बाबा ने कहा है कि नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि कितना भी आप बच्चे पूछे परंतु नहीं बताएंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर को फोड़ देना वो तो इलीगली है ना, वो इलीगली। हम बच्चों को बाबा बता दें तो और भी कहेंगे ना, हमको भी बताया क्यों नहीं, है ना? इसलिए ड्रामा का ये नियम नहीं, कब क्या होगा किसी को पता नहीं, कभी भी कुछ भी होगा। हमें अपने आप को रेडी रखना है। हमारा हाथ में कर्म है ना, तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। हाँ, ये बाबा के ज्ञान का सतवचन है। हाँ, हमारे हाथ में है एवर रेडी रहना, और एवर रेडी के लिए जिनको कोई बात का बहुत प्रैक्टिस होता है और उनको हम कहे कि भैया अभी आप ये कार चला के ले जाएंगे, तो वो कहेंगे रेडी, मुझे आता है, मेरे को प्रैक्टिस। कई ड्राइविंग सीखते हैं पर प्रैक्टिस नहीं है, तो कहते हैं ना कि वैसे मैंने ड्राइविंग सीखी है पर मुझे अभ्यास नहीं। तो हम उनको नहीं कहेंगे ना कि भाई प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। तो जो कुछ होगा अचानक होगा, क्या होगा कोई कह नहीं सकता। हमें एवर रेडी किस बात में रहना है? एवर रेडी रहना माना क्या करना, वो भी बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है। एवर रेडी माना नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। भाई हम कहीं भी अटके नहीं हैं, कहीं भी फंसे नहीं हैं, हम सबसे न्यारे और प्यारे। तो हम एवर रेडी। काम विकार तो बाबा के बने तब से हमने महाशत्रु को मार दिया है। अब तो बरसों बीत गए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल इस पवित्र जीवन में चलते हुए हम सिर्फ पवित्र नहीं, योगी भी हैं, है ना? बाबा का पहला वरदान हम सब ने प्राप्त किया है, पवित्र बनो, योगी बनो। क्योंकि पवित्र बनकर करना क्या है?
भगवान से बुद्धि योग लगाना। पवित्र जीवन तभी सार्थक है जब हमारा बुद्धि योग सबसे निकलकर एक बाबा मिले। ये समझ रहे हैं ना सभी? इसलिए सबसे बुद्धि निकलना बहुत जरूरी। आज भी बाबा ने कहा कि देह सहित देह के सर्व धर्म संबंध छोड़ो, ये और कोई नहीं कह सकता। ये वो ही कह सकता है जो स्वयं देह और देह संबंधों से मुक्त हो। और ऐसा तो कौन है? एक बाबा है। इसलिए शिव बाबा ही ब्रह्मा मुख से हमें आदेश देते हैं कि देह सहित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देह सहित देह संबंधों को भूलो, छोड़ो। बुद्धि से छोड़ना माना भूल जाना है, आसक्त नहीं होना है। भल हमें अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से ये समझ में आता हो कि नहीं नहीं, मेरे देह संबंधी बहुत सुख देने वाले, बहुत साथ देने वाले, बहुत सहयोग देने वाले, और होता भी है ना? माता पिता, भाई बहन, कई मित्र संबंधी हमें बहुत सुख देने वाले महसूस होते। परंतु हमें सोचना है कि देह संबंधों में सुख होता तो भगवान क्यों कहते छोड़ो? भगवान क्यों कहते? भगवान तो ज्ञान का सागर है ना, बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। वो हमें क्यों कहता? वो कह रहा है मीन्स देह संबंधों में कभी भी दुख मिलता है। कोई कितना भी अच्छा हो, कभी बदल जाते हैं, कभी कोई कारण से दूर चले जाते हैं। और कुछ नहीं, ड्रामा का एक अटल सत्य तो ये है ना कि शरीर छोड़ देते हैं। तो फिर व्यक्ति याद कर करके दुखी हो जाती है। इसलिए योग की, योगी जीवन की पहली शर्त है डिटैचमेंट। ऑलरेडी बुद्धि कहीं भी अटैच है मीन्स आपका योग तो वहां लगा हुआ है, तो परमात्मा से क्या लगाएंगे? आप तो उसके योगी बने हुए हैं, चीजों के योगी बने हैं, मोबाइल योगी बने हैं, क्योंकि ऑलरेडी बुद्धि योग कहीं भी फंसा हुआ है। तो अब आप बाबा से योग क्या लगाएंगे? इसलिए आपने सुनी भी होगी वो कहानी जिसमें कहा कि मुझे भगवान का दर्शन करना। तो उससे कहा कि भाई आपको ये 4 दरवाजे से पास होना पड़ेगा। तो पहले दरवाजे पर वो तो गया उमंग उत्साह से कि भाई भगवान का साक्षात्कार करना है, उनसे मिलना है। तो पहले गेट पर लिखा था कि नाक काटो, भगवान से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले
नाक काटो। नाक काटो का अर्थ क्या है? हाँ, दुनियावी लोक लाज को छोड़ना। आप सबने छोड़ा है। हाँ, जब आप बाबा के बनते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो पहले ही प्रश्न कौन सा आता है? लोग क्या कहेंगे? हाँ, समाज क्या कहेगा? हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना? लौकिक परिवार वाले भी कहते हैं ना कि भाई समाज क्या कहेगा, अपनी बेटी को ब्रह्मा कुमारी बना दिया। तो आसुरी लोक लाज, अभी तो आसुरी दुनिया है ना, सत्य लोक लाज नहीं है। हाँ, सच्चे नियम मर्यादा को कोई नहीं जानता है, पर समाज जिस धारा में चलता है बस ऐसे ही चलो ऐसा समझते हैं ना। तो जब हम पवित्र बनते हैं, कुमार कुमारियां शादी नहीं करते हैं, किसी के घर नहीं खाते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि भाई समाज क्या कहेगा, तुमने तो हमारा नाक कटवाया। हाँ? हमारे कुल खानदान में ऐसा नहीं होता है। पर जो सत्य ज्ञान को निश्चय से समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वो तो फिर बुद्धि में क्या रखते हैं कि भगवान क्या कहता है और मुझे क्या करना है, वही मुझे सोचना है। लोग क्या कहते हैं वो मुझे नहीं देखना है। भगवान इस समय आए हैं और क्या कहते हैं वही मुझे करना है। तो हम आसुरी कलयुगी लोक लाज मर्यादा को छोड़ देते हैं और ही श्रेष्ठ ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में चलते हैं। तो ये है नाक कटवाना। ये हिम्मत तो आप सभी ने की है ना, तो हाथ ऊपर करो। यहाँ पहुंचे हैं, माना की है। और दूसरे गेट पर वो गया तो वहां लिखा था कि कान काटो। कान काटो, कोई कुछ भी कहे, सुनी सुनाई बातों पर अपनी स्थिति बिगाड़ो नहीं। हम भल इतना उच्च लक्ष्य जीवन में धारण करते हैं। पवित्र और योगी बनना कोई सामान्य बात नहीं है। ये बाबा के ज्ञान की शक्ति और हम आत्माओं की दृढ़ता है ना, क्योंकि हम देवता घराने की आत्मा है, तो हमारे में वो दृढ़ता है जो हमने पवित्र योगी जीवन बनाया। पर इतना ऊंच जीवन बनाने पर भी कोई क्या निंदा करते हैं, कोई क्या ग्लानि करते रहते हैं। बड़े योगी बनने निकले हैं, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। ये माया जीतने निकले हुए हैं। कई बार तो आपस में भाई बहनें भी, अगर कोई बहुत साइलेंस में रहते हैं, योग करते हैं, धीमी आवाज से बोलते हैं, तो भाई बहनें भी आपस में कहेंगे बहुत फरिश्ता बन गया है ये। भाई बहनें भी आपस में निंदा कर, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बहुत योगी आजकल बहुत ऊपर अवस्था में चढ़ गए हैं। तो बाबा कहते हैं किसी की भी ऐसी बातों को सुनो ही नहीं, और सुननी तो फिर उसको माइंड नहीं कर, उस पर विश्वास नहीं कर। तो ये है कान काटना कि हमें तेरी मेरी, इसकी उसकी, आज की कल की, इस सेंटर की उस सेंटर की, इस दीदी की उस दीदी की, ऐसी किसी की भी व्यर्थ बातों को नहीं सुनना। वो कचरा अंदर डालना ही नहीं है ना। वो वेस्ट पेट में जाएगा, मन में जाएगा तो वो गड़बड़ करेगा।
इसलिए बाबा कहते हैं सुनी सुनाई बातों में टाइम वेस्ट नहीं कर, एनर्जी वेस्ट नहीं। हम कोई डस्टबिन नहीं है ना जो कोई आके कोई भी व्यर्थ बात सुना दे। हाँ, आप कहते हैं ना कि भाई मैं इतना सावधानी से घर में बैठा हूं, कोई मेरे घर में कचरा डाल के आवे तो सही, मैं किस लिए बैठा हूं, कोई कचरा डाल नहीं सकता मेरे आंगन में। तो हम इतना ज्ञान स्वरूप बनकर रहे, इतना स्मृति स्वरूप बनकर रहे, जो कोई हमारे से व्यर्थ बातें करे ही नहीं। सारी व्यर्थ बातें करते हैं और फिर कहेंगे छोड़ो इन बातों को, ड्रामा छोड़ो। तो पहले ही कहो ना भाई ड्रामा, इतना घंटा तेरी मेरी किया और फिर कहते छोड़ो। बाबा कहते हैं ना कि हर एक के अपने संस्कार होते हैं। हाँ, ये रॉन्ग हम ज्ञान को अप्लाई करते हैं। पहले अप्लाई करो। हाँ, कोई कुछ भी बात करने आते हैं तो पता चल जाता है कि अब ये कौन सी बातें करने जा रहे हैं, तो उसको डाइवर्ट कर दो। बोलो भाई ये बातें फिर करेंगे, अभी हम और क्या है, क्या सेवा कर रहे हो, क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, आज बाबा ने क्या कहा, उसको बदल दो। एक भाई थे बाबा के, ऐसे कई बच्चे हैं। ज्ञान से पहले उनकी दुकान में सिगरेट, तंबाकू, ये वो सबका वो बिजनेस करते, पर जैसे ही ज्ञान में पक्के हो जाते हैं तो फिर ऐसा गलत धंधा तो नहीं करेंगे ना जो दूसरों का जीवन खराब हो। तो धीरे धीरे और चीजें रखते रखते वो रिप्लेस कर दिया। वो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये सब फिर बंद कर दिया और जो आवश्यक चीजें वो दुकानों में भरते गए और इस प्रकार बिजनेस बदल दिया। तो हमें भी क्या करना चाहिए, पहले तेरी मेरी का बिजनेस करते थे ना, अब चेंज कर दो। धीरे 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 आप ऐसे बन जाओ जो कोई आपसे ऐसी बातें करने आवे ही नहीं। करेंगी माताएं, रिप्लेस करेंगी? हाँ, और भाई करेंगे। और आगे गया, तीसरे गेट पर लिखा था कि आंख फोड़ो। वो तो सोचने लगा कि फिर जिएंगे क्या, देखेंगे कैसे भगवान को। पर आंख फोड़ो माना देखते हुए भी नहीं देखो। बाबा कहता है ना कि इस पुरानी दुनिया को आग लगने वाली, इसको देखते हुए भी नहीं देखो। क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहकर हमें जीना है, तो आंख बंद करके तो नहीं जिएंगे ना। पर देखते हुए भी नहीं देखना माना उसमें आकर्षित नहीं होना। सब कुछ दिखाई देगा। बाबा कहते हैं ना ऐसी ऐसी चीजें बन गई हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि कलयुग ही सतयुग जैसा हो रहा है। जैसे देखो कहते हैं ना कि कृष्ण की भी सोने की द्वारिका गाई जाती, तो रावण की भी क्या गाया जाता है? सोने की लंका। वो भी सोने की लंका, क्योंकि कलयुग के अंत तक सारी टेक्नोलॉजी ऐसी चेंज हो जाएगी, जो सतयुगी संसार में जो चाहिए वो यहीं तैयारी हो जाएगी। परंतु हम कहाँ रहना चाहेंगे, रावण की लंका में या कृष्ण की द्वारिका में? हम कहाँ जाना चाहेंगे? क्यों? दोनों ही सुवर्ण है ना, सोने का है।
क्यों द्वारिका में जाना चाहेंगे? क्योंकि दुनिया में सब कुछ सोने का हो, अर्थात सभी कंफर्ट्स हो, सभी सुविधाएं हो, साधन हो, जीवन इजी हो, पर इंसान देवता ना हो तो इस दुनिया को क्या करना है? आप अमेरिका जाएंगे ना, ऐसे देशों में लगेगा कि सब सुख के साधन है, कोई भी चीज ऑपरेट करने में मेहनत नहीं लगती। वो कहते हैं कोई चीज दरवाजा खोलने में कुछ भी आपको मेहनत लगती है, मीन्स आपको ऑपरेट करना नहीं आता। यहां कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता। तो वो स्वर्ग लगता है, परंतु देवताओं बिगर का स्वर्ग, उसको क्या करना है ना? इसलिए हमें आकर्षित नहीं हो। साधन सुविधाओं में हमारा योग कमजोर नहीं हो जाना चाहिए। हमारी दिनचर्या, हमारी अलर्टनेस, हमारा ज्ञान बिल्कुल जागृत रहना चाहिए। फिर चौथे गेट पर वो गया तो वहां लिखा था मस्तक काटो। भाई ये तो मर ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मस्तक काटो माना बुद्धि को समर्पित करो बाबा के आगे, कि अब हम अपनी मनमत पर नहीं चलेंगे, हम श्रीमत पर चलें। बुद्धि का अभिमान छोड़ना और भगवान की हर श्रीमत को स्वीकार करना। तो अगर आपका बुद्धि योग कहीं भी फंसा है, आसक्त है, लगाव में है, झुकाव में है, तो योग बाबा से कैसे लगे? क्यों बाबा से योग लगा के रखना है? क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमें अंत समय और कोई याद ना आए। क्योंकि कहते हैं ना, अंत में जैसी मति होंगी वैसी गति होंगी। अगर बुद्धि कहीं भी फंसी है तो उसी के संबंध में, कर्म के हिसाब में आप जाएंगे। पर ये समय है आत्मा की फाइनल मुक्ति का, कि कोई और याद ना आवे, एक बाबा याद आवे। तो बाबा कहते हैं ना, आपकी सद्गति हो जाएगी। तो अपना लक्ष्य पक्का अगर है, क्योंकि और सबकी याद में कोई प्राप्ति नहीं, और किसी की याद से कोई फायदा नहीं। आत्मा बाबा की याद से पवित्र बनती है, शक्तिशाली बनती। औरों में बुद्धि योग तो था ही ना, हम क्यों बाबा के बने? क्यों हम बाबा के बने? कि एक सच्चा सुखदाता, शांतिदाता, पावन बनाने वाला, सद्गति करने वाला बाबा से बुद्धि योग रखे। औरों में बुद्धि रही, क्या मिला? अनुभव हो गया ना आधा कल्प का। क्यों 84 जन्मों का इतिहास बाबा ने बताया? क्यों सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान दिया? ताकि हम समझ जाएं कि द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक दुनिया में, देह साधनों में, दुनियावी प्रवृत्ति में मन बुद्धि लगाया
तो उसका रिजल्ट क्या आया? क्या रिजल्ट आया? हम और ही कलियुगी पतित बन गए। उतरती कला हुई ना। बाबा कहते हैं ना, ताज तख्त तिलक सब कुछ गंवाया, सब कुछ गंवाया। कहाँ हम विश्व के मालिक थे, द्वापर युग से उतर गए। ताज गया, तख्त गया, तिलक गया, टोपी भी चली गई और बाल भी चले गए। हम बिल्कुल साधारण बन गए। सब कुछ गंवाया ना, मिला क्या? हम कलियुगी बन गए। तो ये गहराई से रियलाइज करेंगे तो अपने आप हमें महसूस होता है कि अब भी क्यों मैं भटक रहा हूं, अब भी क्यों मेरी बुद्धि भटक रही। योग में बैठते हैं पर एकाग्र कितने होते हैं? भटकता है ना, अभी भी बुद्धि हम सबकी भटक। तो हमें अपने आप में ग्लानि होनी चाहिए। ये है वैराग्य, इसको कहते हैं वैराग्य। खुद खुद में महसूस करो कि जब भगवान मिल चुका, जिससे बुद्धि लगाना है वो मिल चुका, फिर क्यों मैं भटक रहा? रोज अपने आप से बात करो, महसूस करो कि देहधारी की याद क्यों मुझे आनी चाहिए। अभी भी मुझे देहधारियों से आशा क्यों है, इच्छाएं क्यों है? कोई प्यार करे, मुझे साथ दे, मदद करे, ये इच्छाएं देहधारियों से मुझे क्यों है? मुझे पहले बाबा से बात करनी। कुछ भी है, बाबा से बात करो। बाबा ये सिचुएशन, पहले बाबा को याद करो। बाबा को बताओ ये सिचुएशन है, बाबा मैं कैसे इसको पार करूं? अपने आप फिर बुद्धि शांत हो जाएगी। आपको ही टच होगा कि कौन इसको मदद कर सकता है। पर पहले बाबा याद आना चाहिए। अब मेरा जीवन कमल फुल जीवन है। सब दुनियावी रंग रस हमने छोड़े हैं। कमल माना अलिप्त हो जाना। इंद्रिय रसों को हमने छोड़ा, विकारी रसों को छोड़ा है। अब मुझे अपने लक्ष्य में एकाग्र हो जाना। जब तक अंदरूनी जिगरी वैराग्य नहीं होगा तो बुराइयों को त्याग करना मुश्किल हो जाएगा। बिना वैराग्य त्याग नहीं होगा। अगर कोई संस्कार नहीं बदल रहा है, कोई बुराई नहीं छूट रही, कोई आदत नहीं बदल रही, तो समझना चाहिए अभी भी उससे मुझे वैराग्य नहीं। अभी भी मेरे में अंधपन है, अज्ञानता है, जो मैं उस आदत से लगी रही। बाबा ने कहा खाना पीना छोड़ना, फैशन व्यसन छोड़ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो दुनिया में भी सेंसिबल लोग व्यसनों के शिकार नहीं होते, मिसबिहेव नहीं करते हैं। वो तो बिना ज्ञान वाले भी सेंसिबल लोगों में ये मैनर्स धारणाएं होती। मुझे तो सत्य ज्ञान है, मैं रोज योग कर रही। मैंने अपना पवित्र जीवन का पावरफुल बैकग्राउंड बना लिया है।
अभी भी ऐसी कोई भी आदत, ऐसा कोई अवगुण मेरे में नहीं होना चाहिए जो मैं छोड़ भी ना सकूं। नहीं, मुझे टोटल चेंज होना है, परिवर्तन करना है ना। कई 4 बातों का परिवर्तन करते हैं, एक का नहीं करते। बताया ना, पवित्र बनते हैं, योगी बनते हैं, अब भक्ति भजन नहीं करते हैं, रोज ज्ञान योग करते, पर फिर भी कोई संस्कार, आदत, अवगुण, कमजोरी में अटके हैं, मीन्स हम अंदर से उस अवगुण को चाहते हैं, अभी भी मन हटा नहीं, अंदर से अभी भी अटैचमेंट है, इसलिए चलता है। कहाँ कोई संपूर्ण बना है, उसमें भी ये अवगुण है, ये कमजोरी है करके अपनी कमजोरी को चलाते रहते। तो शांति से बैठो, अपने आप को देखो और अपने आप से बात करो कि मैं इस कलियुगी संस्कार में क्यों अटकी हुई। बाबा के खातिर, अपनी उन्नति के खातिर, विश्व कल्याण के खातिर मुझे छोड़ना ही है। बिना वैराग्य छूटेगा नहीं, त्याग नहीं हो। बिना त्याग तपस्या शक्तिशाली नहीं बनेगी। हमारी तपस्या पावरफुल, एकाग्र, लाइट माइट वाली तब बनेगी जब कोई कमजोरी से भी अटैचमेंट ना। योग करते हैं पर पावर कहाँ है, जबकि हम डायरेक्ट भगवान से योग लगा रहे। अब हम भटक नहीं रहे हैं भक्ति में कि शिवरात्रि आवे तो शिव को याद करो और रामनवमी आवे तो राम को याद करो, जन्माष्टमी आवे तो कृष्ण को याद करो। हर कोई भटक रहा है क्योंकि उनको सत्य पता नहीं है, पर हमें तो पता है ना। बाबा ने एक बार कहा था कि देह भान से वैराग्य आना चाहिए कि मुझे क्यों बार बार देह भान आता है, अभी भी मैं बॉडी कॉन्शियस क्यों हूं। किसी को रूप का अभिमान आता है, किसी को रंग का अभिमान आता है, किसी को बुद्धि का अभिमान, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान आता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, किसी को पुरुषार्थ का अभिमान आता है कि देखो मैं कितना पुरुषार्थ, किसी को धन का अभिमान, कला का अभिमान, बाबा कहते हैं ना विशेषता का अभिमान आ जाता है। जबकि हम उसमें क्यों अटके हुए। हमें पता है ना बाबा ने ज्ञान दिया है, बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है, बाबा ने हमें पवित्र बनाया है, बाबा की सेवा है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का घर है, इसमें हमारे अभिमान की बात कहाँ है। इसलिए एवर रेडी बनना है, मीन्स नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप बनना है, अचल अडोल बनना है। पर वो तभी बनने का पुरुषार्थ आप करेंगे या तभी बनेंगे जब अंतर से वैराग्य हो कि अब मुझे कहीं भी अटकना नहीं। अब इस दुनिया को छोड़ना है, नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया में
नेचुरल आत्माभिमानी, वहाँ कोई किसी में फंसा नहीं, खुद के देह में भी नहीं फंसा है, धन साधन में भी नहीं फंसा। और अनुभव किया ना, जिनको मेरा मेरा समझते हैं उनसे भी दुख मिलता है, उनके भी स्वभाव संस्कार हमें दुखी कर देते हैं। अगर आप साक्षी बनकर देखिए, सब साधन, सुविधाएं, नॉलेज, सब व्यवस्थाएं, सेटअप, सब कुछ हो गया, पर अभी भी इंसान दुखी है एक दो के स्वभाव संस्कार से। मैं भी अपूर्ण हूं, आप भी अपूर्ण हैं, तो स्वभाव संस्कार चुभते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। हम दुखी होते हैं पर वैरागी नहीं बनते। वैरागी बनना है ना। दुखी हो जाते हैं, मेरा पति ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, माँ ऐसी है, एक दोस्त से धोखा भी हम खाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वैरागी क्यों नहीं होते? बुद्धि हटाना है, दुखी नहीं होना है। वैरागी बनना माना हमें उससे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई आशा नहीं रखो, बल्कि बाबा के बच्चे हमें दाता बनकर देना है, दाता बनना है। एक मुरली में बाबा ने कहा है, बेहद का वैराग्य माना एक बाबा में लवलीन। ये वैराग्य, वैराग्य माना कोई दुखी नहीं होना है, वैराग्य माना उनकी घृणा नफरत नहीं करनी, उनसे अबोला नहीं करना है, ऐसा इसको वैराग्य नहीं कहते। पर डिटैच हो जाओ, कोई आश नहीं रखो, और ही बाबा के हम बच्चे, सागर के बच्चे, हमें उन आत्माओं को देना है। हमारे में शुभ भावना हो, कल्याण की भावना, दातापन की भावना। तो देखो कैसे आप सेकंड में बुराई कमजोरी छोड़ सकेंगे, टाइम नहीं लगेगा। जिगरी वैराग्य, तो त्याग भी संपूर्ण हो जाएगा। देखते हैं ना, बाबा दादियाँ बड़े, आपस में भी आप में से कई भाई बहनें एग्जाम्पल है। तो बाबा का चिंतन देखो, रोज मुरली में बाबा हमें कितना समझाते। हम क्यों नहीं समझ रहे? खुद से बात कर, क्या सुनते हैं, क्यों हम नहीं समझ रहे? कुछ छोड़ना तो है नहीं, कहीं जाना तो है नहीं, घर में रहते हुए कमल फूल बनो, ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी देखो, स्टेप बाय स्टेप बाबा ने कराया ना। बाबा के बने, कमल बन गए, कमल बन गए। बाबा ने कहा कमल बनकर कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं, ट्रस्टी बन जाओ, श्रीमत पर सब कुछ करना है, टाइम, मनी, एनर्जी सब श्रीमत पर यूज करना है। आप ट्रस्टी बन गए, बस सब कुछ कर भी रहे हैं, पर मालिक की मर्जी अनुसार, श्रीमत के अनुसार। ट्रस्टी भी बने हैं, बाबा के कई पक्के सच्चे बच्चे हैं, जरा भी धन साधन समय एनर्जी वेस्ट नहीं करते। अब बाबा कहते हैं
फरिश्ता बन जाओ। अब ब्राह्मण जीवन में भी फंसना नहीं, सेवा में भी अटकना नहीं। सेवा का भी जो कारोबार है धन साधन का, कहीं भी मनमत नहीं यूज कर। फरिश्ता न्यारा और प्यारा। क्यों कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल? उसका भी अभिमान नहीं, मैंने ये पाठशाला खोली है, मेरी पाठशाला के भाई बहने, मैंने इनको ज्ञान मिला है। एक है सिर्फ बताना और एक है अंदर से अधिकार कर लेना। ये सेंटर मैंने खोला है, बहुत अच्छी बात है। बताओ, प्रेरणा दो, अभिमान में नहीं आओ, मालिक नहीं बन जाओ। इसलिए सेंटर में रहते हो, घर में रहते हो, सेवा करते हो, ट्रस्टी बनकर घर चलाते हो, उसमें भी न्यारा, उसमें भी न्यारा। डिटैच होके रहो। हमारा किया हुआ हमारे साथ है, पर अभी इसका फल नहीं खा जाना है। अब बाबा की तरफ से हम कर तो वापस घर चलना। ये कोई शौक नहीं हो रहा है कहने का बाबा को, ये ड्रामा की भावी है, ये निश्चित भावी है कि हम आत्माओं को पवित्र बनकर वापस घर जाना है। वैराग्य होगा तो कोई दुनिया का पॉम्प भपका खींचेगा नहीं। ये फाउंडेशन है। वैराग्य नहीं तो त्याग नहीं तो तपस्या पावरफुल नहीं। फिर आप यथार्थ सेवा नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते हैं ना, सेवा हमारा जीवन, हमारी धारणा, हमारा उदाहरण, ये सेवा की उत्तम विधि है। हमारे जीवन से संदेश मिले। जो गांधी जी कह सकते थे, पता है ना, गांधी जी को लास्ट में पूछा आपका क्या संदेश है देश के लिए, तो उन्होंने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। कितनी बड़ी ग्रेटनेस। क्या हम कह सकते हैं मेरा जीवन ही बाबा का संदेश है? ऐसा हमें बनना है। तो ये फाउंडेशन वैराग्य का खुद में पक्का करो। और कोई तो नहीं बनाएगा ना आप में, और कोई तो ज्ञान दे सकता है, अच्छा चिंतन दे सकता है, पर उसको महसूस कर वैराग्य लाना कि अब ये कमजोरियां मेरे जीवन में नहीं चाहिए। क्यों मैं बाबा का नहीं मानती? बाबा बाबा करती हूं तो सच्चा प्यार है तो मुझे श्रीमत पर चलना है, सिर्फ बातें थोड़ी कर दी। बाबा की बच्ची बनी हूं तो मुझे बाबा का साथी बनना है। बाबा के हर कर्तव्य में मुझे मददगार बनना है। तो खुद से खुद को ज्ञान समझा के महसूस कर, वैराग्य का फाउंडेशन पक्का होगा, फिर कोई हिला नहीं सकेगा, कोई खींच नहीं सकेगा, कहीं फंस नहीं सकेंगे। आप निश्चिंत, बाबा कहते हैं ना, बेफिक्र बादशाह बन जाए, क्योंकि कोई मुझे हिला नहीं सकता। मैं सत्य। और आप बाबा में एकाग्र हो सकेंगे,
मगन हो सके। ओम शांति।